आप सब कैसे हो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से यूट्यूब संडे क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम सब क्या करते हैं? सही कहा, हम सब शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। चलिए बच्चों, हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के यूट्यूब सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने प्रेयर किया होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब वक्त आ गया हमारी आज की थीम का। तो जैसे कि हर संडे हम एक नए थीम को देखते हैं, तो इस बार भी नंदिनी दीदी हमारे सामने आज की थीम को लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की थीम। Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखें। तो दोस्तों, आज का थीम है गुड एडवाइजर, यानी अच्छा सलाहकार। तो दोस्तों, इस एडवाइजर कौन है और किस किस चीज़ों में सलाह देता है करके जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। तो बच्चों, आपने देखा आज का थीम गुड एडवाइजर, यानी कि अच्छा सलाहकार। तो अगर यीशु हमारा सलाहकार होगा तो हमसे कभी कोई भी गलती नहीं होगी और हम हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर, और आगे हम देखेंगे आज का डांस, यानी कि आपका फेवरेट। तो हमारे बीच में ग्लोरिया एक अच्छा सा एक्शन सॉन्ग लेकर आने वाली है। तो क्या करना है, आपको भी देखना है और एक्शन सीखना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज का डांस। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। सुखदाई झरने बहते हैं हो। वादी पहाड़ी मेले चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं हो। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है हो। संकट में मेरी रक्षा वो करता है शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है हो। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में
एक्शन सॉन्ग देखा होगा और एक्शन सीखा होगा। तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप, और वो क्या है, स्टोरी टाइम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है ना क्या होता है, आपको इसी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके कि आपको आंसर्स देने हैं। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। ध्यान से सुनना बच्चों, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। जय मसीह की बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले संडे दाऊद के बारे में एक अच्छी सी स्टोरी को हमने देखा था। हाँ, दाऊद को परमेश्वर ने उनके भाइयों से भी परमेश्वर ने क्या किया, उसे चुना और उसका अभिषेक किया। तो परमेश्वर ने उसे उनके भाइयों के बीच में परमेश्वर ने दाऊद को चुना। तो आज भी हम एक स्टोरी को देखेंगे। परमेश्वर एक अच्छा सम्मति देने वाला परमेश्वर है। हाँ, प्रभु जो है एक अच्छा एडवाइजर है। तो देखते हैं परमेश्वर कैसा हमें सम्मति देते हैं। आइए हम बाइबल में से एक कहानी को देखेंगे। हम बाइबल में से एक कहानी को देखते हैं। वो कहानी ये है कि यीशु मसीह मरकर जी उठा, तीसरे दिन जी उठा। वो आज भी जिंदा है और यीशु मसीह अपने चेलों को 40 दिन दिखाई दिया। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के चेले जो थे उसमें पतरस नामक एक चेला था और उसके साथ में थोमा और उसके और बहुत सारे चेले थे। और ये जो चेले जो है ये मछुआरे थे और ये मच्छी पकड़ने वाले, इनका मच्छी पकड़ना इनका काम था। और ये जो चेले क्या हुआ, ये रात भर समुद्र में क्या कर रहे थे, मच्छी को पकड़ रहे थे। और ऐसा हुआ इनको पूरा रात ये मच्छी पकड़ा मगर एक भी मच्छी इनको नहीं मिला। और ऐसा हुआ यीशु मसीह उन्हें तीसरी बार वो झील के किनारे मतलब समुद्र के किनारे प्रकट हुआ और यीशु मसीह उनसे कहा कि ये बालकों क्या कुछ है खाने के लिए। तब उन्होंने कहा कि हमने रात भर मेहनत किया मगर कुछ भी नहीं मिला। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि समुद्र में जाओ, नाव के दाहिनी ओर क्या करो, जाल डालो। तब वे क्या किए, जैसा यीशु मसीह ने कहा, वो यीशु मसीह को जान नहीं रहे थे, यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, मगर वो क्या किए, उन्होंने कहा इसीलिए क्या किया, उन्होंने नाव की दाहिनी ओर जाल को डाला और जैसा जाल डाला तो बहुत सारी मच्छियाँ उनके जाल में आ पड़ा और जाल में बहुत सारी मच्छी फंस गए। तब इनको जरा सा एहसास होने लगा कि ये शायद यीशु हो सकता है। और वो खुद मतलब पतरस जो है अपने साथियों को भी बुलाया कि आओ, मच्छी बहुत मिला है, आओ पकड़ो मच्छी, मेरे साथ मदद करो मच्छी पकड़ने में। उन्होंने बहुत सारे मच्छी को पकड़े। तब क्या हुआ, और वो किनारे में आए तो उनको पता चल गया कि ये कौन है, ये लगता है यीशु है। इसके लिए वो क्या किए, वो समुद्र में कूद गए। क्यों कूद गए, क्योंकि समुद्र में जो मच्छी पकड़ने जाते हैं वो पूरा कपड़ा पहन के नहीं जाते, वो अपना लंगोट के साथ हो सकता है। तो वो पतरस जो है क्या हो गया, समुद्र में कूद गया। और बाकी के चेले क्या किए, वो डोंगी के साथ किनारे में आ गए। तो ये किनारे में जैसे आया तो उन लोगों ने क्या देखा, कोयले में क्या जल रहा है, आग जल रहा है और उसमें मच्छी रखा हुआ है और रोटी रखा हुआ है। तब यीशु मसीह कहता उनसे कि अभी जो तुमने मच्छी पकड़ा है उस मच्छी को लेकर आओ। तो पतरस क्या करता है, जाल में भरा हुआ 153 बड़े मच्छियों को क्या करता है, लेकर आता है यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह क्या करता है, यीशु मसीह के साथ वो आग में जो है मच्छी को रखकर यीशु मसीह के साथ में वो भोजन करते हैं। यीशु मसीह के साथ में वो क्या करते हैं, मच्छी खाते और रोटी खाते हैं। ये क्या हुआ, यीशु मसीह मरकर जब जीवित उठे तीसरा दिन, तीसरी बार अपने चेलों को यीशु मसीह प्रकट हुए। तो बच्चों, यीशु मसीह एक अच्छा सम्मति दाता है, सम्मति देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह एक अच्छा एडवाइजर है। ये कैसे में पता चलता है, पतरस ने यीशु का बात सुना। यीशु ने कहा कि नाव की दाहिनी ओर आप जाल डालो, मच्छी मिलेगा। और पतरस ने यीशु का बात सुना, इसलिए वो बहुत सारे मच्छियों को प्राप्त किए और बहुत सारे आशीषों को, मतलब बहुत सारे मच्छी की आशीषों को उन्होंने क्या किया, प्राप्त किया। आज हम भी यीशु मसीह की बात को सुनकर चलेंगे तो, और यीशु मसीह जैसा हमें बताते हैं वैसे उनकी बातों का हम पालन करेंगे, उनके सम्मति का हम अनुपालन करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में
बड़े कार्य कर सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यीशु मसीह जो बोलते हैं उसका पालन करना चाहिए। जैसा पतरस ने पालन किया और बहुत सारी मच्छियों का आशीष को प्राप्त किया, तो हम भी यीशु मसीह के बातों का पालन करेंगे। यीशु मसीह जो हमसे कहते हैं उसका आज्ञा पालन करेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष हमें प्राप्त कर सकते हैं, हम भी आशीष के भागीदारी हो सकते हैं। तो बच्चों, हर संडे हम संडे क्लास में कुछ नई नई बातों को सीखते हैं। यीशु मसीह की बाइबल से कई जो बातों को हम सीखते हैं, हम क्या करना चाहिए, उसका आज्ञा पालन करना चाहिए। उसका आज्ञा पालन करने से हमें बहुत सारे आशीष मिल सकते हैं। तो बच्चों, अगले संडे हम फिर से एक नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह की बच्चों। तो बच्चों, आपने आज की स्टोरी देखा, कितनी अच्छी स्टोरी थी जो प्रिंटू ब्रदर ने हमारे बीच में लेकर आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा, क्योंकि आप इसी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि दिव्या दीदी आपके बीच पर लेकर आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेवा हम सब ईश्वर के सेवे हैं। बच्चों, आज का विनर है प्रणव। प्रणव तो सेंचुरी मार रहा है। चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन 1, The net was cast in which side of the boat? जहाज के किस तरफ मछली पकड़ने का नेट को फेंका गया था? ऑप्शन ए राइट साइड दाईं ओर, ऑप्शन बी लेफ्ट साइड बाईं ओर। क्वेश्चन 2, वेयर डिड पीटर गो? पीटर किधर गए? ऑप्शन ए कैच फिश मछली पकड़ने, ऑप्शन बी टू फ्राई फिश मछली तलने। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी फिशेस वर कॉट इन द नेट? नेट में कितने मछलियों फंसे थे? ऑप्शन ए 153 153, ऑप्शन बी 60 बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए हुए हर एक बच्चे का नाम और फोटो यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। तो बच्चों, आप सभी ने आंसर दे दिया क्या? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने फटाफट एकदम सही आंसर दिया होगा। तो चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब समय आ चुका है आज के वचन का। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी प्यारे से वचन को लेकर आएंगी, जिसे क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है और सीखना है। चलिए हम देखते हैं। यहोवा जो युक्ति हमारे लिए आयोजित करता है वो तुम्हें खुशहाल और आनंद देने वाला योजना होता है। उसका मकसद यही है कि आपका इच्छा पूरा होना चाहिए, इसीलिए वो तुम्हें सलाह देता है और वो सलाह जो मनुष्य सुनेगा वो जीवन में जरूर आगे बढ़ेगा। ये बात याद रखते हुए आज हम वचन पढ़ेंगे। क्या बच्चों, आप सब तैयार हैं? आप सभी को मेरे पीछे बोलना है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। भजन संहिता 32:8। हम फिर से एक बार बोलेंगे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। भजन संहिता 32:8। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Psalms chapter 32 verses 8। बहुत अच्छे बच्चों, हम फिर से एक बार बोलेंगे। I will instruct you and teach you
in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Psalms chapter 32 verses 8. Very good बच्चों, God bless you. तो बच्चों, आप सबने आज के वचन को सीखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने सीखा होगा। और उतना ही नहीं बच्चों, सिर्फ सीखना नहीं है, आपको इस वचन को अपने जीवन में अपनाना है और उसके अनुसार चलना है। तो चलिए आप बढ़ते हैं आपके फेवरेट टाइम, मतलब फन टाइम, यानी कि एक्टिविटीज टाइम, जिसमें कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो चलिए हमारे बीच में नैन्सी दीदी फिर से एक बार एक सुंदर सी एक्टिविटी को लेकर आने वाली है, जैसे कि आपको क्या करना है, आपको भी देखना है और उनके साथ करना है और सीखना है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज की एक्टिविटी। Welcome to activity time. It's your fun time. हमारा अच्छा सलाहकार सिर्फ अच्छे सलाह ही देता है, तो बच्चों उसकी सलाह के अनुसार हम चलेंगे तो हमारा जीवन खुशखुशाल बन जाएगा, रंगीन हो जाएगा। रंगीन बोला तो मुझे एक बात याद आ रहा है, एक सुंदर तितली। क्यों ना हम आज बनाए एक रंगीन तितली। चलिए बच्चों, आप सब रंगीन तितली बनाने के लिए तैयार है? ये बनाने के लिए आपको चाहिए न्यूज़पेपर और कलर पेपर, ग्लू, पेंसिल एंड इरेजर, ड्राइंग पेपर एंड स्केल। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आपको ड्राइंग पेपर में एक बॉक्स का शेप बनाना है। फिर उसके बाद तितली का बदन बनाना है। फिर तितली का पंख बना लीजिए। जो पंख आप एक तरफ बनाते हो उसी तरह आपको दूसरे बाजू में भी सेम बनाना चाहिए। आपको न्यूज़पेपर या फिर कलर पेपर को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के अलग अलग रखना है। याद रखिए, आपको फाड़ना है, काटना नहीं है। फिर आपको इस तरह एक एक के बाजू में चिपकाना है।
ऐसे ही आपको पूरा बटरफ्लाई पेपर से चिपकाकर कंप्लीट करना चाहिए।
जब आप पूरा बटरफ्लाई पेपर से चिपका के खत्म करेंगे, आपका बटरफ्लाई कुछ ऐसा दिखेगा। कैसे लगा बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्टिविटी बहुत पसंद आया। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नया एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो बच्चों, कैसा था आज का एक्टिविटीज? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आपने भी सीखा होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एंडिंग की तरफ। तो हम लास्ट में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हम क्यों करते हैं लास्ट में? यीशु मसीह को हर एक बातों के लिए धन्यवाद करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद करते हुए हम सब एंडिंग की प्रेयर करेंगे और हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनेला जॉन जी एंडिंग की प्रेयर करेंगे। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और हम सब भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का संडे क्लास? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट तो जरूर करना है। तो इसी के साथ बच्चों, अगर आप भी हमारे संडे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक है, जिसे क्या करना है? आपको क्लिक करना है। अगर आप उसे क्लिक करते हैं तो आप भी हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नए थीम के साथ, नए सॉन्ग्स के साथ, नई स्टोरी के साथ और नई एक्टिविटीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। जय मसीह की।